हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? ठीक ही होंगे। जहाँ हम चल रहे थे ना, कल हम कर रहे थे अलजेब्रा के बारे में जो क्वेश्चंस कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने शायद क्वेश्चंस वो सोल्व करे होंगे और देखा होगा और शायद प्रैक्टिस भी की होगी, शायद समझ भी आपको आया होगा। हाँ, जहाँ से हम चल रहे थे उसके आगे चलेंगे और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम शिखर की ओर चलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये एक दो क्वेश्चन जो टाइप कर रहे थे उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे और जल्द से जल्द जिससे हमें पता चल जाएगा कि पिछले हमने क्या पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। मैंने रखा 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। तो फाइंड करेगी, फाइंड करना है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। इफ, और इंग्लिश मीडियम में, इफ 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। क्वेश्चन मेरा यह है कि यदि 2x प्लस 1/2x का मान 5 हो तो ज्ञात करो कि 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान क्या होगा। हाँ, अब हम कल कर रहे थे उसी पॉइंट पे जाते हैं जब हम कल कर रहे थे। एक बार कल वाली क्लास में जाते हैं। कल वाली क्लास में जाएंगे तो हमने देखा था कि यार क्या हो रहा है, जहां हमें पता था कि अगर 2x पूछा क्या दे क्या रखा है, हमने दे रखा है कि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। हमें दे रखा है 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 और निकालना क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ये हमें निकालना है। क्वेश्चन का मतलब यही है, बस क्वेश्चन का सेंस तो यही है। हाँ, तो हमें क्या किया जाए कि 2x से 4x स्क्वायर आए, क्या किया जाए कि 1/2x से 4x स्क्वायर आ जाए। तो हमें देखा था, हम परिचित है एक छोटे से फॉर्मूले के बारे में, बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसका बार बार यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसका बार बार प्रयोग होगा और जैसे 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 हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ, ये फॉर्मूला कहाँ लगा। इसलिए आपको मैं एक बार दोबारा से परिचित करवाना चाहता हूँ उस फॉर्मूले से। हमें क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो ये a और b, मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर प्लस 2ab है तो उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 2a इंटू b मेरा फॉर्मूला ये बना। तो इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर यहाँ तक? यस या नो? क्लियर। चलो तो ठीक है। तो 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x, क्योंकि ये मेरा a है ये मेरा b है, a प्लस b, तो 2x प्लस 1/2x की होल स्क्वायर और फॉर्मूले के अनुसार 2 रख दिया, a इंटू बी। a मेरा ये है, b मेरा ये है, इसलिए 2x इंटू 2x मल्टीप्लाई 1/2x। ठीक है, बराबर बराबर रख दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो एक ही वैल्यू क्या है मेरी 2x है और b की वैल्यू 1/2x है, तो एक ही वैल्यू 2x रखने के लिए 2x का स्क्वायर मैंने भी स्क्वायर कर दिया 1/4x स्क्वायर, या 2x रखता हूं एक बार आपके समझने के लिए, ये से कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद मुझे पता चला कि यार क्या क्या कर दिया, इसमें क्या कट रहा है 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसका तो संयोगी जब बराबर को संख्या थी मल्टीप्लाई के रूप में, अगर डिवाइड के रूप में हो तो वो कट जाती है। इसलिए क्या किया मैंने 2x प्लस 1/2x। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बार बार और आपको भी पता है, इसलिए मैं एक बार बस थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे आपको आगे जो क्वेश्चन करे वो समझ में आ जाए अच्छे से। इसलिए 2x ये जो है ना, ये 2 के x 2x का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलने के लिए क्या होगा, इसको खोलने के लिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी तो 4 हो जाएगा और x के होल से हमेशा रह जाएगा, प्लस 1/4x स्क्वायर। हुआ क्या 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, यही तो मुझे पूछा है। हाँ भाई ये पूछा है, इसलिए 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x का मान 5 है,
तो फिर क्या करेंगे, हाँ इस फॉर्मूले पे इस नतीजे पे पहुंचे हम जिससे हमें क्वेश्चन निकालना, उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। तो अब आगे देखिए क्या होगा, बस थोड़ा सा, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस देखना है क्या होगा। 2x प्लस 1 अपॉन 2x कॉपी कर दो, 2x प्लस 1 अपॉन 2x का मान 5 है, 5 है, फिर स्क्वायर स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, यही तो हुआ जी सर। 25 माइनस 25 सॉरी 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमने बार बार किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता और आपको पता भी है, आप समझ चुके हैं। हाँ आखिर सर एग्जाम में करेंगे कैसे, एक बार वो बता दो जरा सर, इसको एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सर एग्जाम में तो इसको बहुत ही कम टाइम में करना होगा, वो कैसे करेंगे एक बार वो बता दीजिएगा। हाँ जी देखो देखो अटेंशन प्लीज, 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। हिंदी में यदि 2x प्लस 1 अपॉन 2x का मान 5 हो तो ज्ञात करो कि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 2x प्लस 1 अपॉन 2x का मान 5 दे रखा है और 4x प्लस 1 अपॉन 4x का मान निकालना है। तो हम एक साइंटिफिक थ्योरम से देखेंगे यार 2x से 4x स्क्वायर कैसे लेकर आया, 1 अपॉन 2x से ये 4x स्क्वायर कैसे लेकर आया। हाँ यार कुछ ना कुछ ने किया है, तो मैंने ये किया, मान लो ये मेरा है, इससे मेरा है क्या, इससे मेरा क्या है, इससे मेरा 4x स्क्वायर है, इसको मतलब में यही तो आया मेरा। तो पावर 1 से 2, पावर 1 से 2 कब आती है, जब आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर हो, इसलिए पावर 1 से डबल हो जाती है। पावर डबल होने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a की पावर 1 होती है, b की पावर 1 होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पावर डबल हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए वो फॉर्मूला लगता है। ये भी नहीं जानना पड़ेगा, हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि दो एक से पावर डबल, डबल को मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab, जहां तक बराबर होगा वहां तक कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। 25 माइनस 2 इक्वल टू 23 आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलो दोस्तों देखो समझ में आया, एक बार देख लिएगा फिर भी। मैं और लेकर चलता हूं, चलो एक दो क्वेश्चन और करता हूं आपके लिए। 3x प्लस 1 अपॉन 3x का मान 12 है, 3x प्लस 1 अपॉन 3x का मान 12 है, तो ज्ञात करो कि 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर का मान क्या होगा। 3x प्लस 1 अपॉन 3x का मान 12 हो तो ज्ञात करो कि 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर का मान क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन है, इसमें देर का आपको सिंपल सी बात है, ये मेरा गिवन। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही पहचानना है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन को यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन ये दे रखा, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा, ये हमें फाइंड करना है। बस क्वेश्चन भी कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात यही होती है उसमें दे क्या रखा है और पूछा क्या। मैथ्स यही मांगती है और मैथ्स यही मांगती है। मैथ्स में कोई वैसे तो होता नहीं है, रीजनिंग वाला कोई सिस्टम तो है नहीं। मैथ में कर लिया जो बात है, जो दे रखा है वो मान कर लिया, जो पूछा वो मान निकालना है हमें। ये हमें पता चल गया। ये पता चलने के बाद हमने डायरेक्ट देखा कि आखिर इसने किया क्या है। मैं इसको शॉर्ट ही बनाना चाहता हूं दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट डायरेक्ट बनाना चाहता हूं और आप भी मेरे साथ इसको डायरेक्ट बनाए और डायरेक्ट समझी। पढ़ना नहीं सिर्फ सीखना है, लिखना नहीं, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नोट्स नहीं बनाना, प्रैक्टिस करना है सिर्फ। देखो 3x से क्या हो रहा है 9x स्क्वायर, तो मैंने क्या किया 3x की पावर 1, 3x की पावर 1 है, ये 9x का स्क्वायर, उसका मतलब यही तो है ये। अरे भाई 3 9x स्क्वायर हो गया,
पावर 1 से 2, पावर 1 से 2 कब होती है? जब स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सर ये भी वो a प्लस बी वाला स्क्वायर बन रहा है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस 1 अपॉन 3x a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो पूछा है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, इसलिए 2ab को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे 2 इंटू 3x इंटू 1 अपॉन 3x। 3x से 3x तो कैंसिल हो जाएंगे, बार बार आ रहा है क्योंकि जब तक सेम होंगे तब तक कैंसिल हो जाएंगे, और जो अगर आगे कुछ मान आएगा तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, आएगा उसके अनुसार हल कर लेंगे, क्या जाता है हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं 3x प्लस 1 अपॉन 3x का मान क्या है, यहां इसका कॉपी तो करना है डायरेक्ट। ठीक है 12, ओके सर 12 का स्क्वायर माइनस क्या बचा इधर 2 बचा, बाकी तो चले गई थी 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। क्या ये तो कुछ है 12 12 144, 12 टू 12 144, 144 12 का स्क्वायर 144 होता है माइनस 2 इक्वल टू 142 आंसर। क्यों जी समझ में आया? सर जी ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमें करना क्या है, हमें तो यही करना है सर। इसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे, इतना बड़ा थोड़ी बनाएंगे ना जी, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, इसको तो देखते ही मारना है, शायद लिखना भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मारना है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा इससे होगा भाई 3x से 9x स्क्वायर पावर 1 से डबल 3 से 9, 3 का मतलब पावर 3 की पावर 1 3 के स्क्वायर x से पावर डबल। पावर डबल कब होती है? जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दो क्या जाता है हमारा 12 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इसीलिए तो a और b तो कट जाता है, तो हमारा क्या जाता है, जो कटता है वो हम क्यों लिखते हैं, जो कटता है जो नहीं बचता है उसको हम लिखते भी क्यों। ठीक है नहीं लिखा इसलिए, तो 144 माइनस 2 इक्वल टू 142 आंसर। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना? शायद आया। ठीक है देखिए अब मैं चलता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट, शायद आपको हो तो और या शायद बहुत हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और वो आपको ही करना है, सिर्फ उसको मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। यदि 5x प्लस 1 अपॉन 5x का मान 5x प्लस 1 अपॉन 5x का मान क्या लिखूं बोलो, मान लो लिख दिया 25। 5x प्लस 1 अपॉन 5x का मान 25 हो तो ज्ञात करें कि, फाइंड करना आपको, निकालना है दोस्तों 25 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 x स्क्वायर का मान क्या होगा। इफ 5x plus 1 upon 5x equal to 25, then find the value of 25x square plus 1 upon 25x square। यदि 5x plus 1 upon 5x का मान 25 हो तो, यदि 5x plus 1 upon 5x का मान 25 हो तो ज्ञात करो कि 25x square plus 1 upon 25x square का मान क्या होगा। ऐसा मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि पावर 1 से डबल हो रही है, तो जैसे ही पता चला कि पावर 1 से डबल हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पावर डबल हो रही है इसका मतलब हम बार बार एक चीज को दोहरा रहे हैं कि वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने दे रखा है, तो ये b उधर चला जाएगा, जहां तक बराबर हो वहां तक कट जाएगा, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 2, 625 माइनस तो 623, यह आपका आंसर है। क्या ये चीज किसी को समझ में नहीं आया? शायद आया होगा, नहीं आया तो बोल दो, इसको मैं और भी कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। चलो ये तो आपको एग्जाम इस तरह करना है, वो शायद अरे तो बच्चे के अभी भी कंफ्यूज सस्पेंस है। मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आप अपने आप कहने लग जाओगे हमें मैथ आने लगे, हम सीखने लगे, अपने आप पर जब विश्वास होने लग जाता है जो चीज किसी भी, चाहे वो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, कल्चर, या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। हाँ देखो मैंने तो वही किया, 5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, 5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल टू, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर 25, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या 2ab, ab तो कैंसिल, a इंटू बी, a इंटू बी, ए बी तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, इसलिए प्लस 2 इधर मेरे को नहीं लेना है क्योंकि मेरे को तो ये पूछा है, इसलिए मैं इसको इधर रख दिया। ठीक है दोस्तों, 5x प्लस 1/5x का मान तो क्या है 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इक्वल टू 262 आंसर, इसीलिए इसी का मान यह क्या। एक बार देखिए समझिए, चलो बोलो, आया समझ में, उतार लिया, देख लिया। थोड़ा सा नेक्स्ट चलूंगा मैं, थोड़ा सा नेक्स्ट, कैसे नेक्स्ट का, यदि x की पावर, देखो इधर, यदि x की पावर, यदि x की पावर 3/2, यदि x की पावर 3/2 प्लस यदि x 1/x की पावर 3/2 का मान 4 हो तो, यदि x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 का मान 4 हो तो ज्ञात करो कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा। मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, यदि x की घात 3/2 प्लस 1/x की घात 3/2 का मान 4 हो तो ज्ञात करो कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन डरना नहीं, बस नजरिया बदलो, एक बार थोड़ा सा नजरिया बदलो कि आखिर उसमें इसमें फर्क क्या है। फर्क सिर्फ कुछ नहीं है, एक बार देखते, बस एक बार देख लो, एक बार देखते आपको समझ में आ जाएगी, ये तो वही है यार, बस से एग्जामिनर ने पूछने में कुछ इसमें तो अचक बचक मामला कर दिया। देखो एक बार आप क्या समझते हैं इससे, आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन ही सीधी बात है, यदि x की घात 3/2 प्लस 1/x की घात 3/2 का मान 4 हो तो ज्ञात करो कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये, हाँ तो इसका मतलब तो ये गिवन। दोस्तों क्वेश्चन को बस सिर्फ ये पता चलना चाहिए, सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी बेस्ट चीज ये समझता हूं, ये मानता हूं कि जहां तक आप इस पॉइंट, इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हो कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया क्या क्या और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे क्या पूछना चाहता है और हमसे किस तरह का क्वेश्चन किया इसने, एक माइंडली किया, एक हार्ड क्वेश्चन है क्या, ये बस वहां चले जाओगे तो आप 60% उस चीज पे जा चुके हो कि हमें इस क्वेश्चन को इस तरह निकालना होगा। पहले आप बस आराम से जल्दी की जाए, जल्दी करना होता है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे भी प्रैक्टिस की बात हो, जल्दी करना होता है, जल्दी सिर्फ आराम से होती है, जल्दी होती है, जल्दी में जल्दी होती है, जल्दी आराम से जल्दी होती है, तो आराम से माइंड को आराम से रखते हुए जल्दी की जाए। इस पे क्वेश्चन को देखने में मेरे को पता चला कि क्वेश्चन एग्जामिनर x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 का मान 4 दिया है और मेरे से पूछा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा।
इस क्वेश्चन को देखकर मेरे को लगा कि यार इसने क्या किया, ये और मैं इसके लिए क्या करूं। तो मुझे देखकर ये लगा कि यार इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, वैसा ये एक बार देखिए, अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। x की पावर 3/2 मैं वही करूंगा जो मैं करता हूं, एक बार प्लस x की पावर 1/x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बस ये कर दिया मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्यों, मेरे को लग रहा है इसने किया क्या, मैं ये कहना चाहता हूं आपको दिया है इसने x की पावर, एक बार मैं थोड़ा सा अलग लेकर चलता हूं, इसने दिया क्या 3/2 और यहां से पूछा क्या, यहां ये दिया और x की पावर 3 बता रहा है। ओ माय गॉड, x की पावर 3/2 और x की पावर 3 पूछ रहा है। क्या किया इसने, क्या किया, शायद इसने डबल किया 3/2 मल्टीप्लाई 2। अरे वाह, इसने तो वही काम किया है, 2 से मल्टीप्लाई करते x की पावर 3। अरे वाह, इसने तो वही डबल वाला काम कर दिया। वो ही तो फिर डबल वाला कर दिया। तो 1 से पावर 2 कब बनती है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम बच्चों वाला है, हम पीछे से बहुत समझा, बहुत सीखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम कहीं भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो कोई भी वैरायटी सेट में हो, कोई भी एग्जाम में हो। तो a स्क्वायर क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर, चलो 3/2 a स्क्वायर, ये तो इसका a है, मैं लिख देता हूं चलो आपकी समझने के लिए ऐसे। चलो x की पावर 3/2 मैंने लिख दिया यहां भी, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी तो कट जाता है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आप इसको समझ ऐसे। चलो आगे देखता हूं, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करना, किससे से तो पावर कट जाती है, क्योंकि जो इसमें होता है कोष्टक में बार तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्योंकि बराबर बराबर वाले तो कट जाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, x की पावर 3 लिख दिया प्लस 1/x की पावर 3 लिख दिया और प्लस 2। तो क्या हुआ, क्या यार x की पावर 3 आ गई। अच्छा वाह, इससे ये बना, मैं उस नतीजे पे जा चुका हूं जिस नतीजे से क्वेश्चन निकलने का 100% चांस हो गया। मैं उस पॉइंट पे जा चुका हूं जिससे क्वेश्चन निकलेगा। चलो तो फिर क्या दिक्कत है, ऊपर वाली बात में मिटा देता हूं। चलो मिटा दी सर, कोई ना, शर्म समझगा में क्या चीज है। देखो पावर यही यही तो पूछा है, क्या पूछा सर, ये पूछा, क्या दिया है, ये दिया, ओके सर। तो जैसे अगर इधर ये पूछा है तो जो पूछा गया उसको एक साइड ले जाओ, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट, चलो मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं, उसमें देखो x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इधर जो प्लस में है इसको माइनस में ले गया, ये माइनस में आ गया। इधर क्या बचा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। क्या आपको यहां तक समझ में आया, शायद आया, हाँ सर आया, हाँ सर आ गया तो देखो क्या करना है सर, यही करना है, कॉपी करो। x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या है यहाँ 4, तो मैंने 4 रख दी। शाबाश, यहां तक समझ में आया कि स्क्वायर माइनस 2 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। वाह क्या बात, हम तो वहीं चले गए। देखो 4 चौक 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, मेरा आंसर। जी सर समझ में आया, लेकिन लंबा बहुत चला गया। समझ में आया तो गुरुजी, ये तो बहुत समझ में आया लेकिन लंबा बहुत चले गए। चलो एग्जाम में करना किसी, वो देखो ऐसे थोड़ी करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना जैसे 10+2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, अगर ऐसा पेपर हो तो उसको ऐसे करना पड़ता है।
अगर 10+2 का डिस्प्ले पेपर, थर्ड पेपर डिस्प्ले पेपर लगता है, अगर इससे पेपर होता है तो उसमें इसे करना पड़ेगा, और हमें तो पहले ये कर लिया करना है ना। तो इसको ये क्या किया जाए, इसको ऐसे समझा जाए। हाँ जी, क्या हम डायरेक्ट देखेंगे, क्या ये वही क्वेश्चन है, इससे क्या बना, अक्स की पावर 3 बना। क्या किया इसने, ऐसा इसने क्या किया कि x की पावर 3/2 से x की पावर 3, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं ये पावर x की पावर 1.5 है, 1.5 है? जी सर, x की पावर 1.5 है। x की पावर 1.5 से x की पावर 3 जाने का मतलब साफ है कि पावर डबल हुआ है। जी सर, पक्का। तो x की पावर 1.5 से 3 जाने का मतलब पावर डबल हुआ है। पावर डबल किस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पावर डबल जब होती है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर या वो संख्या का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होता है तो इस बात को देखते हैं हम ये पहचान गए कि इसमें स्क्वायर वाला सिस्टम लगेगा। तो और उसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं जी, हम नहीं समझे तो जी क्या करें, तो क्या जाता है आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं तो पावर डबल की बात कर रहा हूं, जैसे आप करोगे तो अपना x की पावर 3 आ जाएगा। हाँ जी, अब समझ में आ गया कि x की पावर 3/2 से x की पावर 3 जब भी जाती है जब स्क्वायर होता है, इसीलिए तो एक का a स्क्वायर हो गया। जी सर, क्लियर। यह बात शायद मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। आप पूछ भी सकते हो मेरे को, आप मेरे को अच्छी तरह से पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, हम बताएंगे ना, आपके लिए तो तैयार है। चलो देखो जी, इसको करेंगे कैसे, करेंगे जी x की पावर 1.5 से x की पावर 3 जाने का मतलब पावर डबल हुआ है। x की पावर 1.5 से x की पावर 3 जाने का मतलब ये हुआ कि पावर डबल हुआ है। पावर अगर डबल हुआ है तो हमें क्या करना होता है, अगर पावर डबल हुआ है तो हमें स्क्वायर करना होता है। इस बात का पता चलने के बाद हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर हम क्यों करेंगे, हम तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हमने 4 का स्क्वायर किया इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कर चुके हैं। -2ab लगता है, -2ab लगता है तो हमने 2 रख दिए। ab जहां तक सेम मामला चलेगा वहां तक ab कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16, 16 -2 आंसर इज 14। ऐसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है, और इस क्वेश्चन को करना है शायद मेरे हिसाब से तो ये लगता है जैसे आप प्रैक्टिस करने अच्छी तरह से लग जाओगे और प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करोगे तो आपको ये समस्या भी नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर मारोगे, आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको नहीं पड़ेगी। और जब अपने आप पे भरोसा और विश्वास होने लग जाएगा ना तब ऐसा सब होगा। चलो एक बार देखो समझो, चलो मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलता हूं, ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद आप मारोगे कि क्या करना है। चलो समझ में आ रहा है, आना चाहिए जी, आना चाहिए, जब आएगा तभी तो अच्छा होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और लगता हूं, x की पावर 7/2, x की पावर 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2, x की पावर 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2 का मान यदि 11 हो, x की पावर 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2 का मान अगर 11 हो तो ज्ञात करो कि x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 का मान क्या होगा। यदि x की पावर 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2 का मान 11 हो तो ज्ञात करो कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन। इसको देखकर मुझे लगा कि यार x की पावर 7 ये कहां से लेकर आया, इसके लिए हमें क्या करना है। आपको शायद मैं ये मान के चलता हूं, आपको लगभग पता चलने लग गया है कि शायद इसने यहाँ क्या किया है। क्वेश्चन इसको यहां से एग्जाम में देखोगे तो एक बार अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाले तो आपको ऐसा लगेगा ये आया किया, इसको क्या करके कि इस पे क्या किया जाए ऐसा लगेगा। जल्द देखिए
मैं धीरे धीरे आपका टाइम जो है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा हम लगा रहे हैं, उस टाइम को भी हम कवर करेंगे। तो प्लीज अटेंशन, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए। आप हंसी मजाक खेलते कूदते करते करते बस आराम से सबको मजा आएगा पढ़ने में। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइंड और अपना ध्यान बोर्ड पे रखिए। माइंड द बोर्ड, बस बोर्ड का ध्यान रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आने लग गया। कोई नया हो तो थोड़ा सा हो सकता है और नीचे, लेकिन मैं पहले वाली क्लास का बता दूंगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे जैसे आप मेरे साथ लोगे आपको बहुत मजा आएगा और साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। और मैं तो बच्चों वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक बार तो हम 0 to हीरो चलेंगे, आपको सब साथ साथ चलोगे सब आने लग जाएगा। देखो दोस्तों, x की पावर 7/2 से कह रहा है x की पावर 7 आई। x की पावर 7/2 से कह रहा है x की पावर 7 आई। इसको देखकर मुझे ये लगा कि शायद उसने वही तो काम नहीं किया है। देखो, हाँ जी वही किया। तो x की पावर 7/2 से मेरे को आया x की पावर 7। x की पावर 7 से आया x की पावर 2। इसको हम इसलिए पकड़ते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम समझ सके कि आखिर इसने इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। मैं तो यही कहना चाहता हूं आप लोगों की दोस्तों, हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना पता चल जाना चाहिए कि एग्जाम वाले ने दिया क्या क्या, एग्जाम वाला हमसे पूछना क्या चाहता है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में क्वेश्चन करने से ज्यादा इस बात पे फोकस देना चाहिए कि एग्जामिनर ने हमें दिया क्या क्या और इसी के माध्यम से क्या क्या हमें पूछना चाहता है। मैथ्स में ऐसा कोई टर्म्स बाकी नहीं रहता जो क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए वो काम नहीं आई। लगभग 90% तो ऐसा ही होता है। हो सकता है 35% कोई चीज छूट जाती है। हम पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन भी कुछ मिलने को मिलता है कि उसका जो मान दे रखा है, उस मूलधन दे रखा है, वो कोई काम नहीं आता है और उसके अलावा भी क्वेश्चन निकल जाता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, सब बहुत मजा आएगा। ये तो बच्चों वाला है, धीरे धीरे एकदम बस 0 to हीरो चलेंगे ना तो पता चल जाएगा। अभी तो आपका ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, इस टॉपिक में भी और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको ये दूंगा एनडीएस टॉपिक, तो लगभग इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस आप साथ साथ करना, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को सीखना है, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये कि आप जितने सीखते हो उससे मुझे प्राउड फील होगा। ठीक है दोस्तों, चलो x की पावर 7/2 से x की पावर 7 कैसे आया? जी सर, हो सकता है मैं क्या 7/2 को 3.5 बोल सकता हूं? जी सर, बोल सकते हो। क्या मैं x की 7/2 को 3.5 बोल सकता हूँ? 3.5 से 7 का मतलब डबल हुआ जी। 3.5 से 7 का मतलब डबल हुआ जी। डबल तो जब होते हैं जब a + b का होल स्क्वायर या स्क्वायर बनता है। यह बात कंफर्म होगी जी ना, हम तो इसको भी नहीं मानेंगे। चलो तो क्या जाता है, एक बार मल्टीप्लाई कर देख तो लो, बात बने। हाँ जी बनेगी, x की पावर 7। हाँ जी, यस पक्का यही है वो, और वही क्वेश्चन है जी सर। देखो तो गुरुजी अब कराना किया पत्तो चार लो इनको पत्तो चार क्यों? हाँ जी पत्तो चार क्यों? तो देखो कि x की पावर, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, उसके बाद उस शॉर्टकट पर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं एट प्रेजेंट पे। जो पहले क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लग गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। a + b का होल स्क्वायर का तो पता चल गया कि फॉर्मूला तो ये लगेगा। चलो हम भी तो ऐसा ही करेंगे, 1/x की घात 7/2 जी सर का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x की पावर 7/2, a स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दिया। चलो जी ओके, 1/x की पावर 7/2 मल्टीप्लाई 2 मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर। a मेरा a है, ये स्क्वायर लगा दिया, a मेरा a है, ये स्क्वायर लगा दिया। चलो जी मतलब b है +2 इंटू, जहां तक सेम है वहां तक तो कट जाएगा था, हमें क्यों लिखेंगे? अरे जो कटता है वो हम क्यों लिखते हैं? चलो नहीं लिखेंगे, सबको पता चलने लग गया ऐसा क्यों होता है। जी कॉपी करो, 7/2 + 1/x की घात 7/2 का होल स्क्वायर,
मेरे को तो यही चाहिए था प्लस के 2, लेकिन फिर लिखेंगे जब वह दिखने लग जाएगा आपको, क्या मैं 2 से 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल कर दो जी, यहाँ भी कर दो जी। क्या बचा, x की पावर 7 बचा जी सर, 1 अपॉन x की पावर 7 बचा जी, प्लस में क्या बचा 2। जी प्लस में 2 इधर क्यों लिख रहे हो, ये तो हमें पहले ही पता चल गया, काफी पढ़ते हैं कब किसी का हमने, हमें तो सिर्फ पूछा ही एग्जाम में x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 पूछा है, तो सर इस तरह इसको माइनस कर दो जी जी। हाँ थैंक यू, आपको समझ गया। चलो तो क्या रखूं अब, मेरे को मैं उस नतीजे पे जा चुका हूं दोस्तों कि उससे ये क्वेश्चन हल होगा, उस बात पे मैं बहुत बोल सकता हूं कि जी हाँ इससे ही कुछ होगा। चलो करते हैं, क्या करूं जी सर, इसका मान क्या है जी 11, तो चलो 11 लिख देते हैं, 11 माइनस 2 क्या है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, जैसा है वैसा लिखा, 11 मल्टीप्लाई तो 11 होगा 90, सॉरी 1 to 1 ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 119। क्या होता है आपको जैसा बोला जाए, जैसे 11 का बोला जाए, 111 का बोला जाए, तो दोस्तों क्या होता है 1 का 1 1 2 2 1, ऐसे इसका 1 का 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 ऐसे होता है। लेकिन आपको एक क्लास अलग से लेंगे एक आपकी, जिसमें बता दिया जाएगा कि आपको स्क्वायर कैसे करना है, आपको मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सब चीजें हम बता देंगे, टेंशन ना पालने की किसी प्रकार की। जी सर देखो तो फिर क्या करना है, x की पावर 3.5 से x की पावर 7 ले जाने का मतलब हमें डायरेक्ट समझना है, x की पावर 7/2 से 7 ले जाने का मतलब डायरेक्ट समझने से ये पता चला यार इसमें तो पावर डबल कर दी दोस्तों, पावर डबल हमेशा स्क्वायर में होती है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर न करके हम 11 का स्क्वायर करेंगे, a प्लस b का स्क्वायर न करके फटाफट 11 का स्क्वायर करेंगे। प्लीज अटेंशन, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, 11 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab a इंटू b, ये तो कैंसिल हो जाते हैं, 11 11 121 माइनस 2 119, ये जी आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे आप एग्जाम में फटाफट मारोगे, जैसा कि आप पहले थोड़ा सा समझने लग जाओगे। आप बोलो तो मैं इस क्वेश्चन यहीं रोक देता हूं, और आप हो तो इस क्वेश्चन और करवा देता हूं, अगर आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चंस एक और करवा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अजीब सा लगने लग जाता जब बड़ा होता जाता है। जी मैंने लिखा x की पावर 11/2, x की पावर 11/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11/2 इक्वल टू 5। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, तो x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11 का मान बताइए, x की पावर 11/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11/2 बराबर 5 हो तो ज्ञात करो कि x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11 का मान क्या होगा। जी सर इसको हम डिटेल से नहीं बनाएंगे, हमें पता है डिटेल क्या है। अरे जी 11/2 का मतलब यह होता है कि ये 5.5 तो नहीं है जी सर है, तो 5.5 से 11 जाने का मतलब पावर डबल तो नहीं हो रही है जी सर, हो सकता है नहीं जी, हम तो नहीं मानेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देख लो जी, x की पावर 11/2 से x की पावर 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करके तो देख लो ना, क्या पता बात है जी बनेगी x की पावर 11, हाँ डबल हो रही है पावर, पावर डबल होने का मतलब भाई लोगों ये स्क्वायर है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पावर डबल होने का मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर है, तो x की पावर 11/2 से 11 जाने पर पावर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एग्जाम में हम क्यों लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट a प्लस बी का मान ही तो 5, तो 5 का स्क्वायर सी सर माइनस 2ab 2 लिख देंगे, ab तो कट जाता है, हम क्या लिखेंगे, काहे की परेशानी लेंगे जी, 25 माइनस 2, तो यह आंसर बनेगा जी, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है।
हम उल्टा भी चलेंगे, इसके रिवर्स चलेंगे, ये दिया होगा, ये पूछा जाएगा, इसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको समझे, हम नेक्स्ट चलेंगे। शायद आ गया होगा जी। नेक्स्ट टाइप x बट्टा y, x बट्टा y प्लस y बट्टा x, x बट्टा y प्लस y बट्टा x का मान 6 है। प्लीज अटेंशन करके ध्यान दे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे, एक बार इधर उधर नहीं देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बारंबार, एक बार थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। x बट्टा y प्लस y बट्टा x का मान 6 हो तो ज्ञात करो कि x का मान x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। If x upon y plus y upon x equal to 6, find the value of x की पावर 2 upon y की पावर 2 plus y की पावर 2 upon x की पावर 2। If यदि x बट्टा y प्लस y बट्टा x का मान 6 हो तो ज्ञात करो कि x की घात 2 बट्टा y की घात 2 प्लस y की घात 2 बट्टा x की घातों का मान क्या होगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन इस समय बार बार आ रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस दे दिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन तो वैसे ही है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम डर जाते हैं कि हमें ऐसे टाइप करवाया नहीं जाता, जब भूल जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, तो कुछ रीजनों से क्वेश्चन रह जाते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा और आपको बताने की पूरी प्रयास करूंगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक बार आप साथ रहिएगा। ठीक है सर, साथ हैं आप, थैंक यू। देखो जी, x की मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसको यहां ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दोनों मान लो आप। ठीक है, तो जी क्या करें, ऐसा पूछ लिया जाता है तो हमें ऐसे लगने लगता है कि इसे क्या बना दिया। चलो दोस्तों, अब क्या किया, देखो मैं इसको ऐसे लिखा, इसको इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये 2 की पावर इसके साथ भी है, 2 की पावर इसके, इसलिए कोष्टक का मतलब यही होता है। और जैसे अलग कोष्ट को अलग कर दे तो पावर दोनों पे लगानी पड़ती है, क्योंकि कोष्टक को अलग करते ही ये पावर सिर्फ यहां रहती है तो उसके पहले जाती है, यहां रहती है तो y के ऊपर हो जाती है। इसलिए ऐसी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, और आपको घातांक और करने में ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है जी, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी सर, क्यों नहीं, लिख दिया, क्या जाता है। तो क्या मेरे को ये दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, क्या ऐसा क्या किया इसने कि x अपॉन वाई की जगह x अपॉन वाई की पावर 2 ले दिया, क्या जिसने ऐसा तो नहीं किया? जी सर, इसने तो पावर डबल कर दी। अजी पावर डबल का तो हमने बार बार सीख चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पावर डबल होती है वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर या होल या स्क्वायर बनता है। जी सर, हम ये स्क्वायर लगाकर देखेंगे, एक बार स्क्वायर लगा देख लेंगे, उसके बाद हम कभी नहीं भूलेंगे, इसी चीज को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, परम सत्य, एब्सोल्युटली राइट। जी सर, देखो तो दोस्तों बनाएंगे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को, जी देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैं लिखता हूं, हमें पता चल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरा मान ये मेरा a है, ये मेरा b। अब मैं इससे a प्लस बी की होल स्क्वायर को बार बार क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, पता चल गया ये मेरा a, ये मेरा b। इसलिए देखिए a प्लस बी, a प्लस b, ये b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। चलो जी करो सर, क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
दो कहां से आए जी सर? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार दो आ गए जी। अच्छा सर ठीक है, कोई ना, थोड़ा सा रह गया। ओके चलो इसके आगे क्या लिखूं? ए इंटू बी, ए बोलो एक्स अपॉन वाई, जी बी बोलो वाई अपॉन एक्स। ठीक है सर, लिख दिया। आगे और चलो नेक्स्ट लाइन, ठीक चलती है। एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अजी कोष्टक हटा दो, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स। जी सर, हाँ जी हम यहां तक पहुंच गए। दोस्तों इसे तो नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो चीजें बाद में देखेंगे। एक बार इसको समझेंगे, एक बार इसके बारे में समझेंगे दोस्तों कि आखिर ये कैसा क्यों कर रहा है, देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार प्लीज अटेंशन ध्यान दो, एक बार इसको समझेंगे आखिर ऐसा एग्जामिनर करता क्यों है। चलो जी इसमें कुछ कटने वटने वाला है? जी सर देखते हैं कुछ कटने वाला। तो एक बी पर फोकस देना, क्योंकि एक बी का पता है कि पहले बार भी कट रहे थे। हाँ जी कट रहे हैं, एक्स एक्स काट दिया क्योंकि गुणा में वाई से पाई काट दिया। अरे मेरे को तो एग्जाम में ये पूछा है। जी सर हाँ हमें भी दिखने लग गया, क्योंकि फाइंड तो यही तो करवाया इसने। फाइंड का मतलब होता है निकालना। ठीक जी, एक्स अपॉन वाई जी 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 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखूं? जी सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर नहीं चाहिए क्योंकि पूछा तो यही है इधर, तो इसलिए माइनस। ओह शाबाश जी सर, वहीं पहुंच के जो निकालना है। अरे वाह क्या बात है, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, हम तो उसे वैसे ही डर गए थे। अब नहीं डरेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, अब ऐसे क्वेश्चनों को तो डरा देंगे, हम नहीं डरने वाले जी। तो नहीं डरने वाले तो देखो क्या करूं, इसका मान क्या है? इसका मान 6 कर दिया का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जी सर समझ में आया? 6 2 जा 6 6 जा 36 minus 2, आंसर इज 34, एब्सोल्युटली राइट। जी सर समझ चुके, हम पहले भी कर चुके थे इस क्वेश्चन को, समझ चुके हैं बात। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूं। समझ में आया क्या किया मैंने इसमें? थोड़ा बताऊंगा आपको, करोगे कैसे, इसको कैसे पता लगाओगे कि ये वही दे रखा। थैंक यू। जी गुरुजी बड़ो हो गयो, वो तो बड़ो बड़ो हो गयो, एग्जाम किया बनावा है। देखो कैसे बनाएंगे इसको एग्जाम? गुरुजी ये तो बड़ो बड़ो हो गयो बोल रहे, ये तो बड़ो बड़ो हो गयो तो जगह कोई नहीं बनाऊंगा कैसे? देखो जी कैसे बनाएंगे इसको। क्या एक्स अपॉन वाई दे रखा है, एक का मान दे रखा है जी, एक्स का पावर और वाई का पावर ऐसे दे रखा है जी। हाँ आप ही बोल रहे थे कि एक्स अपॉन वाई को ऐसा भी बोला जाता है, आपको मैंने बताया है। जी सर ऐसा बोला जाता है, तो इसको मैं ऐसे मिटा दिया। चलो जी ओके, क्या हम यहाँ से आ गया? अच्छा एक्स अपॉन वाई से अच्छा अच्छा पावर 1 से डबल होना, पावर 1 से डबल तो जब होता है जब स्क्वायर होता है। अच्छा जी यही हुआ क्या? ओ माय गॉड यही हुआ, तो हम पहुंच गए उस नतीजे पे जिसको हमें समझना होता है। और समझने के बाद से क्वेश्चन को कैसे भी करो आंसर तो कन्फर्म आएगा। आपको समझने पे आप जैसे आप समझोगे ना वैसे ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, चाहे लाइन कितनी लिख लो, लेकिन आपको समझना जरूरी है। समझ जाओगे तो आपको लिखना नहीं पड़ता, जितना माइंड को चलोगे उतना ही कम लिखना पड़ता है। ये तो आपको भी सबको अच्छी तरह से मेरे हिसाब से पता है। तो क्या कहेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा भाई वही तो चाहिए, वो चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो चाहिए रहेगा, माइनस कर देंगे। जी सर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 दे रखा है, 6 का होल स्क्वायर, इधर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ना है माइनस 2 इनटू ए एक्स अपॉन वाई बी वाई अपॉन एक्स। ये तो इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, 36 माइनस 2 ओह माय गॉड 34। ये जी आंसर ऐसे करना। और जी इससे भी नहीं करेंगे, 2 लाइन हो गई, 2 लाइन तो हम नहीं करने वाले जी, तो फिर करेंगे कैसे? जी सर देखो ऐसे भी नहीं करेंगे, 2 लाइन तो हमें नहीं करना, तो ऐसे करेंगे फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 2ab 2 लिख दिया, a इंटू बी, तो a इंटू बी को इधर ही कर लो ना गुणा, a इंटू बी को उधर ये से काट दो, ये भी से काट दो, लिखना ही नहीं पड़ेगा 34 आंसर। ये आपको इसलिए बताया जाता है कि लास्ट में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ऐसे सवाल को आप समझ जाओगे। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा बता दें दोबारा, बता दो तो देखो जी, a प्लस बी को मान u है, x अपॉन y, क्वेश्चन बोल रहा है यदि x अपॉन y प्लस y अपॉन x का मान 6 हो तो ज्ञात करो कि x की घात 2 अपॉन y की घात 2 प्लस y की घात 2 अपॉन x की घात 2 का मान क्या होगा? x की पावर 1 से डबल होने को मतलब स्क्वायर। क्या तक समझ में आयो? जी सर ठीक है, आगे चला। अगर पावर डबल हो रही है को मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर होना को मतलब a प्लस बी को होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर 1 ना कर दे रखे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ना कर दे रखे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम अच्छी तरह से निकालने लगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 8 तक समझ में आया? ठीक है आया, तो 8 तक समझ में आया। तो फिर देखो, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 यहां तक, ठीक है। फिर माइनस 2ab 2 लिख दिया, ठीक है। a b ए तो ऐसे ही लिखेंगे, b भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ a मल्टीप्लाई b, तो यही मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि x x कैंसिल y से y कैंसिल। यहां तक समझ में आया? तो फिर 36 में से 6 जाए 34 समझ में आया? जी आया, तो फिर ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करता हूं और आपको फिर से देखना है, ऐसा ही थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलूंगा, थोड़ा सा बढ़ेंगे हम दोस्तों। चलो x की स्क्वायर अपॉन y की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर का मान 9 है। x का स्क्वायर अपॉन y की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर का मान अगर 9 हो तो ज्ञात करो कि x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 का मान क्या होगा? इफ x की पावर 2 अपॉन y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू x की पावर 4 अपॉन y की पावर 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। जी यदि x की घात 2 बटा y की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा x की घात 2 का मान 9 हो तो ज्ञात करो कि x की घात 4 बटा y की घात 4 प्लस y की घात 4 बटा x की घात 4 का मान क्या होगा। ये तो मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा ही एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब उसी दौड़ में जाते हैं, हम लोगों की मंजिल तो एक ही है, ऐसा समझो आप। तो ये मेरा क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए भाग रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे लिए भाग रहे हो, इसी के लिए एग्जाम आपके लिए भाग रही है, ठीक है। चलो अब जी ऐसा देने के बाद मेरे को यह लगा कि आखिर मैं क्या
क्या करूं मैं? इसमें आपको देखने ही पता चल रहा है कि यार क्या इसने पावर 4 के तो साथ खिलवाड़ नहीं किया। जी सर, क्या मैं x की पावर ऐसे लिख रखा है तो आपने मुझे सिखाया x की पावर y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जी सर, लिख दिया, ऐसा लिख दिया। इसका ये मेरा a है, ये मेरा b है। a प्लस b एक साइड में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने या एग्जाम जो भी समझते हो ये पूछा गया है। चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो क्या x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 y की पावर 4 को भी मैं x अपॉन y की पावर लिख दिया। जी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया तो क्या दिक्कत है? अगर इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो इसको मिटा दिया, अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया इसको मैंने मिटा दिया। आखिर इसने किया क्या कि x की पावर 2 से x की पावर 4 ले गया। x की पावर 2 से x की पावर या x अपॉन y की पावर 2 से x अपॉन y की पावर 4 ले जाने के लिए इसने क्या किया? साफ है, इसने पावर को डबल कर दिया। इसने पावर को डबल कर दिया। इसने x अपॉन y की पावर 2 से x अपॉन y की पावर में बार बार बोल रहा हूं, एक बार आपको थोड़ा सा समझना, प्लीज अटेंशन। x अपॉन y की पावर 2 से x की पावर x अपॉन y की पावर 4 ले जाने का मतलब इसने पावर डबल किया। और पावर डबल जब होती है जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है। जी सर, होता है। तो जी करेंगे क्या? जी हमें तो स्क्वायर, सर आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो, आप लोग लेडीज एंड जेंटलमैन आप अच्छी तरह से इस बात को समझ चुके हो कि हमें पावर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाई स्क्वायर इसने किया है। तो देखो सजनों कि x की स्क्वायर अपॉन ऐसे का मान अगर x का पावर 4 और x का y का पावर अगर 4 इसने कर दिया तो पावर इसने डबल कर दिया। और पावर डबल का इसका मतलब हमें ये समझे हैं सर, पिछले क्वेश्चन जितने भी किए हैं इसमें यही समझे हैं कि वो स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इससे देखते ही इसमें स्क्वायर वाला सिस्टम हम लागू कर देंगे और उस यहाँ इसको ये लगा के देख लेंगे और जैसे कंडीशन जैसा क्वेश्चन बनेगा तो हमारे बेटर की एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पे मैं फोकस ज्यादा दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन पे छोड़ दीजिएगा और समझिएगा। ये मेरा ए है और ये दोस्तों मेरा बी है। ये दोस्तों मेरा a, ये दोस्तों मेरा b। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर में जिसे करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं x का स्क्वायर करूंगा, y का स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर दोस्तों और 1 अपॉन x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर और ये लोग पावर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जी 2 लिख दिया और थोड़ा सा मैं जगह कि अभाव के कारण मैं आपका थोड़ा सा नहीं जी थोड़ा सा मैं सॉरी मिटाता हूं क्योंकि इसको इसी लाइन में एडजस्ट करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। देखो जी x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 अपॉन y की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 2 अपॉन x की पावर 2। थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ये मेरा है, ये मेरा है 2ab। क्या हुआ मेरे को यहां से क्या मिला दोस्तों? मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं जिससे आप अच्छी तरह से समझने लग जाओ कि इसके बाद आपको साफ साफ पता चलने लग जाए कि ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है। चलो लिखता हूं x अपॉन y दोनों को स्क्वायर प्लस y अपॉन x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो जी, ठीक है कर दिया। y का की घात 4, ठीक, प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x का पावर 2 y का पावर 2। ए बी कहाँ है? ए इंटू बी। चलो जी सर कर दिया। चलो
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जी से। अच्छा समझ में आ गया, यही तो पूछा है। तो इधर 2 है जो इधर ले जाएंगे। इतना करने के बाद भी मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाना चाहता हूं। इसी लाइन आपको समझ में आ गई, शायद इस लाइन को आप शायद लिखोगे कि आप डायरेक्ट मारोगे, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। ये करने के बाद मैं पूछा कि x की पावर 2 अपॉन y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है। इधर लिख दिया मैंने x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 इधर -2 c o k, ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद जो एक क्वेश्चंस में गिवन है वो भी मिल रहा है और जो फाइंड करना है वो भी मिल रहा है। जी सर, हम उस नतीजे पे जा चुके हैं जिस क्वेश्चन को हल किया जाए। चलो, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान 9, a प्लस बी का मान 9 तो मैंने 9 लिखते, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैंने होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? जी। -2, क्या यहां तक समझ में आया? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्रानुसार, ठीक। तो इधर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 था ना, इधर वो उधर चला गया माइनस का, चीज था, ओके। और ये x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, क्या दिख रहा है ये कुछ? जी सर। 9 81, 9 to 9 जाए 81, 81 - 2 इक्वल टू 79 आंसर। जी सर, ओके। क्या कुछ दिखा नहीं नीचे? बोल रहा है कमेंट, 81 - 2 इक्वल टू 79। क्या यहां तक समझ में आया? आया जी सर। ये तो बहुत बड़ा हो गया, हम समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पावर इसमें डबल हो रही है। पावर डबल होने के बाद ए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा है दोनों, इसलिए वो कट जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसलिए ऐसा हो गया, आपको शायद पता चल गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में करेंगे कैसे वो देखिए। इसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे? गुरुजी बोलो बटो क्यों ये थोड़ी बनाऊंगा ये पेपर में ना जी, ये वो काम आपा करा, ठीक, ये वो काम। तो फिर करांगे कैसे? x की पावर, जैसे x की पावर 4 का मतलब पावर डबल, पावर डबल का मतलब स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस a प्लस b का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर आ गया। इस सर अजी ये क्या है? ओ माय गॉड, a b, तो ये मेरा a ये मेरा b, ये प्लस तो यहां पर समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई होना है, तो इससे ये कांसेप्ट इससे इसी से कुछ बचता ही नहीं। 9 81 - 2 इक्वल टू 79, ये लो।